जी अभी हम इशिता शर्मा आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। इशिता शर्मा, इशिता शर्मा आप सुन पा रही हैं? इशिता शर्मा आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। हाँ अनम्यूट हो गया। इशिका शर्मा, इशिका। हेलो जी इशिका, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आवाज आ रही है। जी कहाँ से हैं आप? कॉलेज का नाम बता दीजिए। कॉलेज का नाम? राजा रामदेव कोटा गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज। पूछिए क्या जानना चाहते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर अभी मैंने 12th कंप्लीट ही करी है, तो मुझे ये पूछना है, मुझे मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? मैं पढ़ भी लेती हूँ लेकिन एग्जाम में जाते ही सारा भूल जाती हूँ। अच्छा ये सबसे बड़ा इश्यू है कि एग्जाम में जाते ही सारा सब कुछ भूल जाते हैं। मैथ्स में और सारी सब्जेक्ट्स कवर हो जाती है। और सारा हो जाता है मैथ्स, इसका मतलब आप मैथ को मन से नहीं पढ़ रहे? सर मैथ्स जब पढ़ते हैं तब पूरा समझ आ जाता है। पूरा समझ आता है, उसके बाद भी आप भूल रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी चीज को बार बार भूलते हैं तो इसका मतलब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस को टाइम देते हैं उसे? इशिका आपको आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है आवाज। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस को टाइम देते हैं क्या? हाँ सर जब पढ़ते हैं ना तो पूरा समझ आ जाता है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं सारे। नहीं वो ठीक है कि पढ़ते हैं तब पूरा समझ आ जाता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम हमारे घर जाने का रास्ता कभी नहीं भूलते क्योंकि हम उस रास्ते पर रोज जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लो कहीं पे जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हो सकता है आप रास्ता भूल जाओ दोबारा जाने के लिए, क्योंकि आप दोबारा वहाँ गए नहीं। और इसलिए कह रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिस करो। आप किसी भी चीज़ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप नहीं भूल पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे आप। अभी आपने कोई हाल ही में एग्जाम दिया है क्या? हाँ सर अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, उससे पहले पीटीटी का एग्जाम दिया था। पीटीटी का भी दिया था। तो इन दोनों एग्जाम्स में आपको ये लगा कि मैं मैथ्स में भूल जाती हूँ। और वैसे एक दूसरा सवाल ये है मेरा कि आप तैयारी मोस्टली किसकी करेंगी? आरएएस, आईएएस या सीईटी या कोई और एग्जाम? आपने एक मोटिव भी तो बनाया होगा ना भाई कि मैं इस और मुझे बढ़ना है। ऐसा कुछ आपने सोच? सीईटी के लिए प्रिपेयर कर लूं, तो उसके लिए भी मैथ्स है, तो उसके लिए भी मैं पूछ रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो। प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आपको कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन हम खुद निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन बगैर किसी मेंटर के, बगैर किसी टीचर के पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, हमें चीज़ें प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेंगी कि हाँ सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इस टॉपिक पर प्रैक्टिस कम है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, जो टॉपिक आपका कमजोर है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जिस चीज का आपका क्वेश्चन हमेशा सही होता है उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है इशिका, अच्छा लगा है। कैसा फील कर रहे हैं आप बात करके? ऐसा लग रहा है कि लाइव में है या ऑफलाइन क्लास की तरह लग रहा है आपको? जी सर बिल्कुल लाइव तो लग रहा है, ऑफलाइन की तरह पढ़ाई हो रही है वैसे तो मतलब। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सवाल नहीं हो पाता है उनका। कई बार वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते हैं इस तरीके का। कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे आपको जो लग रहा है कि सर इसमें और बेटर होना चाहिए?